अपनी इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर हमने डिफरेंट क्लासेस को इस बूटस्ट्रैप के हेल्प से कैसे अप्लाई करना है और ये डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से हमें हेल्प कर रही होगी। लेट्स सपोज आप किसी भी कार्ड पे बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि बॉर्डर के लिए हम सीएसएस में उसकी थिकनेस डिफाइन करते थे कि 1 पिक्सल 2 पिक्सल होगी, साथ में वो सॉलिड होगी, डॉट होगी, या फिर वहां पे इसका क्या बिहेवियर होगा, साथ में इसका कलर क्या होगा, ये हम चीजें डिफाइन करते थे। बट बूटस्ट्रैप टोटली क्लास बेस्ड काम कर रहा है, तो हमें सिंपल एक्सटर्नल फाइल में स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ एक क्लास डिफाइन करनी है। एक तो है कि मैं इस नेवबार की हेल्प से बूटस्ट्रैप के उस सेक्शन में जाऊं या फिर यहां से सर्च करता हूं बॉर्डर, तो हमें डायरेक्ट नेविगेट वहां पे करवा देगा जहां पे बॉर्डर का सेक्शन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी इसको समझने के लिए। सो यहाँ पे जो पहला हमारा कार्ड है वो इस पहली स्पैम के लिए है। सो ये बॉर्डर क्लास अगर हम सिंपल अप्लाई करते हैं तो उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर साइड पे एक ग्रे कलर की बॉर्डर अप्लाई हो रही होगी। अगर जस्ट हमें टॉप पे बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे हम बॉर्डर टॉप की क्लास साइन करेंगे। अगर हमें राइट पे चाहिए तो बॉटम बॉर्डर एंड, ऐसी बॉटम के लिए बॉर्डर बॉटम और लेफ्ट के लिए बॉर्डर स्टार्ट हम क्या करेंगे, क्लास साइन कर देंगे। फर्दर अगर हम यहाँ पे उनके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ डिफाइन कलर्स हैं, तो इनमें से हम यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से हमें कोई नहीं चाहिए, अपना कलर डिफाइन करना है, तो फिर हमें कस्टम कलर डिफाइन करना होगा। तो इन्हें पहले यूज करते हैं, फिर कस्टम कलर को भी डिफाइन करते हैं। साथ में ऐसे ही यहाँ पे हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ है जो कि हम इस पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हमने बॉर्डर की थिकनेस को हैंडल करना है तो यहाँ पे उसकी थिकनेस के लिए क्लासेस हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर क्लास डिफाइन करेंगे, फिर बॉर्डर की वैल्यू देगा जो कि 1 से 5 तक जा रही है। मींस के यहाँ पे एक हमारे पास लिमिटेड क्लासेस हैं जिसकी हेल्प से हम बॉर्डर की थिकनेस को हैंडल कर सकते हैं। अगर इसके बाहर हमें कोई और एक्सटर्नल हमें बॉर्डर की थिकनेस को हैंडल करना है तो उसके लिए फिर हमें कस्टम क्लास डिफाइन करनी होगी। अगर हम बॉर्डर का रेडियस एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, सो जिन्हें हम 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं। सिंपल, अगर हमें कुछ राउंडेड चाहिए तो राउंडेड की क्लास देंगे। अगर हमें टॉप से चाहिए तो राउंडेड टॉप देंगे, तो हमारे जो उस एलिमेंट के टॉप के रेडियस होंगे वो राउंडेड हो जाएंगे। हमें एक सर्कुलर शेप चाहिए तो हम राउंडेड सर्कल की क्लास देंगे। ऐसे ही अगर हमें लेफ्ट राइट से सिर्फ उसके एजेस को कर्व करना है तो हम राउंडेड पिल की क्लास दे रहे होंगे। तो यहाँ पे सोन ऐसे हमारे पास जो इसको राउंड करना है उसकी वैल्यूज हैं जो कि 0 पे, मतलब कोई बॉर्डर हमारी राउंडेड नहीं होगी, सो ऑन 5 तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल के साथ ने यहाँ पे हमें डिफाइन किया हुआ है। तो सिंपल, अभी हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अपने कोई एलिमेंट है उस पर ग्रीन बॉर्डर दिखाना चाहता हूँ, तो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे वैसे ही उसके एग्जाम्पल्स हैं। सो ये बॉर्डर सक्सेस है जिसे हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे इस क्लास को कॉपी करने के बाद VS कोड पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने इन सेक्शंस पे बॉर्डर ऑलरेडी क्लास डिफाइन की हुई है। जस्ट इसके साथ अगर मैं बॉर्डर सक्सेस की क्लास डिफाइन करता हूँ और अभी VS कोड पे इसे टेस्ट करता हूँ और इसे, सो हमारा जो पहला कार्ड है उसकी बॉर्डर जो कलर है वो सक्सेस है। लेट्स सपोज कि मैं जो सेकंड है उसका मुझे कलर बॉर्डर डिफाइन करनी जो कि यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए मुझे अगेन एक एक्सटर्नल फाइल में क्लास डिफाइन करनी होगी। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि जो हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं वो बूटस्ट्रैप की क्लास से मैच ना कर रही हो। लेट्स सपोज यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे एक हमारे पास बॉर्डर है जिसे बॉर्डर प्राइमरी कह रहा है, तो हमने इस नाम के साथ कभी भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कोई भी क्लास नहीं डिफाइन करनी, जिससे होगा क्या कि हमारी जो क्लास है वो ओवरराइड हो सकती है। अगर हम बूटस्ट्रैप क्लास को ओवरराइड करना चाह रहे हैं देन तो हमें एक इंपॉर्टेंट का कीवर्ड चूज करना होगा। लेट्स सपोज बॉर्डर प्राइमरी के साथ बूटस्ट्रैप की क्लास ऑलरेडी डिफाइन है। मैंने यहाँ पे कहा कि 1 पिक्सल हो, सॉलिड हो और इसका जो कलर हो हमारे पास एक कलर हमने डिफाइन कर दिया। सो अगर मैं इस क्लास को अभी यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद स्टाइल शीट पे आता हूं और यहां पे डिफाइन करता हूं, सो अभी एक कंट्राडिक्शन आ रहा है। यही सेम क्लास बॉर्डर प्राइमरी जो कि बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में हमें ब्लू के लिए मिल रही है, सेम ऐसे यहां पे हमने एक कस्टम स्टाइल शीट में उसी नाम से एक क्लास बना दी। तो अभी देखते हैं कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो है वो काम करती है, जो हमने कस्टम अप्लाई की वो काम करती है। तो जो हम डिफाइन करके आए वो ओवरराइड हो चुकी है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो स्टाइलिंग है वो नजर आ रही है।
अगर अभी के लिए हम बूटस्ट्रैप की यहाँ पे स्टाइलिंग को टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डेवलपमेंट टूल में जाएंगे, रिस्पॉन्सिव मोड से इस ऐप को बाहर निकाल लें, इसके एलिमेंट के सेक्शन में आए और इस एलिमेंट को हवर करें। तो यहाँ पे कुछ आपको क्लासेस दिखाएगा, ये बॉर्डर प्राइमरी आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी अप्लाई हो रहा है। सो अगर हम इसको ओवरराइड करना चाह रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पे हमारी क्लास में डिफाइन है जिसे उसने ओवरराइड किया और बूटस्ट्रैप को अप्लाई किया, क्यों? क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट का कीवर्ड है। अभी यहाँ अपनी स्टाइलिंग में रहते हुए यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट का कीवर्ड लगा दें, कोड को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट करके इसे रिफ्रेश करते हैं, सो अभी भी बूटस्ट्रैप की जो है स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। तो मींस के हमने कभी भी ऐसे नहीं करना कि हम जो क्लासेस बूटस्ट्रैप यूज कर रहा है उसके साथ हम अपनी कस्टम स्टाइलिंग बनाएं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ पे कस्टम के अंदर मैं नेम चेंज कर दूं, जैसा कि बॉर्डर एक्वा। तो ये जो क्लास है बूटस्ट्रैप में डिफाइन नहीं है। अगर मैं इसे यहां से अभी कॉपी करता हूं, कॉपी करके स्टाइल शीट में आता हूं, सेम जैसे हम पहले कस्टम स्टाइल अप्लाई करते रहे वैसे ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अभी आके मैं टेस्ट करता हूं तो मुझे रिक्वायर्ड जो है उसकी स्टाइलिंग वहां पे नजर आएगी। अभी मेक श्योर कि हमने इसको जो स्टाइल की हमारी शीट है इसमें लिंक नहीं किया है, स्टाइल शीट को मेक श्योर करना होगा। तो सिंपल वो कलर आपको यहाँ पे नजर आएगा जो भी आप कस्टम में फिर अप्लाई कर रहे होंगे। ओके, लेट्स सपोज कि हमारे पास टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी का हम टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं या कलर चेंज करना चाह रहे हैं या उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें बूटस्ट्रैप क्लासेस प्रोवाइड करेगा। जैसा कि हम यहाँ पे फॉन्ट साइज के सेक्शन में आते हैं, सो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट ऑलरेडी डिफाइंड फॉन्ट साइजेस हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने फॉन्ट वेट को हैंडल करना है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ फॉन्ट वेट है और सो ऑन, ऐसी उसकी क्लासेस डिफाइन है यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ बेसिक स्टाइलिंग के साथ हमें उसके फॉर्मेटिंग मिल रही है। लेट्स सपोज कि हमने अभी इसी के साथ कोई हमारा शैडो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे शैडो का सेक्शन है। तो जस्ट हमने उसी एग्जांपल को देखते हुए उसी क्लास को कॉपी करना है। हमने कुछ कार्ड डिफाइन किए, उन कार्ड के लिए मुझे शैडो चाहिए। मैं लेट्स सपोज कि मैं इस शैडो को, जो स्मॉल शैडोज को चूज करता हूं, तो सेकंड जो डिव है यहाँ पे कुछ क्लासेस डिफाइन है जिसमें स्मॉल शैडो करके क्लास से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने इस सेक्शन पे आते हैं, इन सब कार्ड्स पे शैडो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये शैडो की क्लासेस इन सब पे काम कर रही होंगी, तो हमें एक्सटर्नल स्टाइलिंग की जरूरत नहीं है। तो हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को यूज करते हुए वेबसाइट को बना सकते हैं। सिंपल सा, अभी हमारे जो कार्ड्स हैं उन सब पे शैडो अप्लाई हो रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहें तो आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल्स ने क्रिएट किए हैं ऑलरेडी। लेट्स सपोज आप ज्यादा शैडो चाहते हैं तो लार्ज शैडो आपको अप्लाई करना है, तो इसकी क्लास शैडो लार्ज आप यहाँ से कॉपी करें और इस एमडी को आप रिप्लेस कर दें एलजी के साथ, एलजी, और यहाँ पे भी तो लार्ज शैडो आप सबको इन सब डिव्स पे नजर आ रहा होगा। इसे हम ये रिफ्रेश करते हैं तो लार्ज शैडो अप्लाई हो रहा है। लेट्स सपोज कि इन सब कार्ड में गैप क्रिएट करना चाहता हूं। फ्लेक्सबॉक्स की जो हमारी प्रॉपर्टी, जिसमें हमें गैप की प्रॉपर्टी मिलती है, तो सिंपल हमें उसके फ्लेक्सबॉक्स के सेक्शन पे जाना होगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स का सेक्शन है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर आपको गैप की क्लास दिखाएगा, या सिंपल आप यहाँ पे गैप भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर उसका कीवर्ड नहीं है तो आपको इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं उन्हें एक्सप्लोर करना होगा। तो हम इसकी एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे सो ऑन। तो जो भी हमें क्लास चाहिए उसके पर्सपेक्टिव में हमें यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, यहाँ पे अभी इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। लेट्स सपोज कोई ऐसी क्लास जो आपको यहाँ पे ढूंढने में इशू हो रहा है। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे क्लास नहीं मिली, तो हम गूगल पे आएंगे, सिंपल गूगल पे आके सर्च करेंगे गैप क्लास इन बूटस्ट्रैप और उसमें साथ आप डिफाइन कर दें 5। तो सिंपल आपको उसके स्पेसिंग के सेक्शन में बता रहा है कि यहाँ पे स्पेसिंग का सेक्शन है जिसके अंदर उसने इसके रेलेवेंट क्लासेस को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे रहते हुए हम गैप की क्लास को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये गैप जो कि हम देख रहे थे, मींस के फ्लेक्सबॉक्स के सेक्शन में नहीं है। इसके लिए हमें गूगल भी हेल्प कर सकता है जब हमें कोई इस तरह कंफ्यूजन हो रही हो। तो सिंपल हमें गैप चाहिए, तो मैं वहां पे कॉपी करता हूं गैप को और इसके पेरेंट पे यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, गैप 1 2 3 सो ऑन, जैसे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं।
यहाँ पे रहते हुए इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे कार्ड्स में गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका हेल्प ले सकते हैं। सो अगर कोई भी आपको फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टी चाहिए, जस्ट सपोज आप फ्लेक्सबॉक्स को यूज करना चाह रहे हैं, तो हम फ्लेक्सबॉक्स के सेक्शन में दोबारा जाते हैं। लेट्स सपोज कि हमें फ्लेक्सबॉक्स को इनेबल करना होता है, तो यहाँ पे उसकी क्लासेस के साथ एग्जांपल्स हैं। हम यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स सर्च करते हैं, फ्लेक्सबॉक्स, और यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी क्लास मिल रही है जो कि d-flex के नाम से है। सो मीन्स के उसके मीनिंगफुल क्लासेस आपको बूटस्ट्रैप में मिल रही होंगी। तो हम आगे आने वाली क्लासेस में इन सब क्लासेस को यूज कर रहे होंगे जो कि हम पहले सी से काम करते रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिफरेंट एग्जांपल से मजीद कुछ यूज केसेस के साथ इसको एक्सप्लोर करते हैं।